देश भर में लव जिहाद को लेकर मचे शोर के बीच आगरा के वैश्य समाज ने चौंकाने वाला फैसला लिया है। अपनी बेटियों को लव जिहाद से बचाने के लिए स्कूल और कॉलेज में उनके मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाने का फैसला। यही नहीं, पोर्नोग्राफी से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें इंटरनेट से भी दूर रखने की सलाह दी गई है। ये फैसला भी लिया गया। वैश्य समाज के इस सख्त फैसले के बाद अचानक आगरा का माहौल भी गर्मा गया है। लव जिहाद अब यूपी में एक बड़ा मुद्दा है। आगरा में तो बजरंग दल के कार्यकर्ता लव जिहाद के खिलाफ सड़कों पर ही आते। उनकी मांग है कि झूठे नामों से और हिंदू पहनावे से लड़कियों को धोखा देने वालों के खिलाफ प्रशासन अभियान चलाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस सिलसिले में जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है। यही नहीं, बजरंग दल नागरिकों के बीच लव जिहाद के खिलाफ जागरूकता अभियान भी चलाने की तैयारी है। आगरा में लव जिहाद का ये मामला वैश्य समाज की एक सभा के बाद गर्मा। इस सभा में भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने लड़कियों के दूसरे धर्म में विवाह का मुद्दा उठाया। लेकिन कुछ लोग हमारे आंगन में झाड़ने का काम करेंगे। उनका कहना था कि लड़कियों को बहला फुसलाकर जबरन उनके साथ निकाह किया जा रहा है। इसके लिए मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटियों के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसका ईंट का जवाब पत्थर से देने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। लेकिन 21वीं सदी में लड़कियों पर इस तरह की पाबंदी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कुछ लोग जहां लव जिहाद को बीजेपी का चुनावी शिगुफा करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के ही नेता इस पाबंदी को फिजूल करार दे रहे हैं। पहले तो लव जिहाद को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये कोई शब्द नहीं, भाजपा की उत्पत्ति है। अपनी उत्पत्ति पे ही वो पहल करें। अपनी उत्पत्ति पे दोनों समुदाय तो वो वार्ता करें जिससे दोनों समुदाय का विश्वास हो। इस विषय पर सहमत नहीं हूं कि मोबाइल फोन हो या ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जबरन जहां पे इस प्रकार के होते हैं कार्य, उसके अंदर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। लव जिहाद नाम की कोई चीज भी है या ये सचमुच एक चुनावी शिगुफा? यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके नाम पर अपनी बहु बेटियों को 18वीं सदी के अंधेरे में धकेलना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कदम आपको तालिबानीकरण की ओर नहीं ले जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, IRN7। तो देश भर में लव जिहाद को लेकर बवाल मचा और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही है हमारा आज का मुद्दा। क्या महिलाओं को यहाँ पर जीने का हक है या नहीं? क्या वो आजादी से जी सकती हैं या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है महिला कार्यकर्ता डॉक्टर मुबिन जहरा। इसके अलावा मेरे साथ रोली मिश्रा भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। साथ ही साथ खाप समर्थक सतपाल चौधरी भी हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस विधान परिषद से है मेरे साथ विवेक बंसल, बीजेपी नेता आसिफा खान हैं, इसके अलावा हाईकोर्ट की वकील हैं बरनाली मसिक, और साथ ही साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी इस वक्त रवि, जो कि आगरा में ही मौजूद है। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का फरमान है और ये कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? जिस तरह का फरमान इन्होंने दिया है, क्या महिलाएं जिएंगी, खुली हवा में सांस ले सकती हैं या नहीं? देखिए, हमारे साथ में वैश्य समाज के काफ़ी लोग हैं जो आगरा के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में रवि अग्रवाल हैं जो आगरा यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं। रवि जी, बताइए कि क्यों इस तरीके का फैसला लिया गया? देखिए, अलीपुर खेड़ा मैनपुरी की जो घटना थी, उस घटना को देखते हुए इसमें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का बहुत बड़ा एक हाथ था और हम लोगों ने वो लड़ाई को लड़ा भी, कोर्ट से लेकर के वहाँ सड़क पर लड़ा। मतलब वहाँ पे हमने जाम भी लगाए, हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किए और मीटिंगें भी की। तो वहाँ पर देखने में आया कि जगह जगह, एक जगह नहीं कई जगह ऐसा हो रहा है। लखीमपुर खीरी आप देख लीजिए, आप कानपुर देख लीजिए, आगरा में भी ये घटना हो चुकी जिसमें काफ़ी यहाँ पर काफ़ी हल्ला हुआ। तो ये देखने में आ रहा है कि इधर कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है कि लड़कियों को बहला के फुसला कर ले जाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करने के नाम पर उनको जो है शासकीय शोषण किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरीके के जो फैसले हैं, इस तरीके की जो फरमान है, आपको लगता नहीं है कि लड़कियों के ऊपर ये प्रतिबंध है, उनकी आज़ादी पर कुठाराघात है? दरअसल आज़ादी पर कुठाराघात नहीं है,
वास्तव में कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर नियंत्रण में हम रहते हैं तो आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। दुरुपयोग को रोकने वाली बात है, और जो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण से जो ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, वो घटनाएं समाज में इतनी विकृति पैदा कर रही हैं कि अल्टीमेटली वैश्य समाज नहीं, तमाम सामाजिक संगठन ये फैसला लेने को मजबूर हुए हैं कि इस तरह का लड़कियों के साथ अपराध और उनका शोषण नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि मोबाइल और इंटरनेट के प्रयोग को लेकर, इनके इस्तेमाल को लेकर सरकारें हमेशा ये कहती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं कि इनसे सूचनाएं मिलती हैं, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कहीं न कहीं मुश्किल जब आएगी लड़कियों के ऊपर, तो क्या करेंगे उस समय? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि भाई अगर हम इन लोगों पे प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन एक टाइम के लिए, जैसे कि अभी हम 31 तारीख को सूर सदन में गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने हम लोगों से कहा था, बच्चियों से कहा था, बच्चियों के गार्जियन से कहा था, अगर वो कॉलेज अगर मोबाइल ना ले जाएं, इंटरनेट के लिए कोई भी फेसबुक पे या अपना कंप्यूटर नहीं ले जाएं, लैपटॉप नहीं ले जाएं, तो ये घटनाएं हो सकता है रुक जाएं। क्योंकि जब बच्ची हमारे यहाँ से जाती है और जब हमारे यहाँ तक आती है, उस बीच में जितनी घटनाएं होती हैं, माँ बाप उससे अनभिज्ञ रहते हैं। आपको लगता नहीं कि इंटरनेट के जरिए जो है लोग दुनिया से जुड़ते हैं, कहीं न कहीं तमाम सूचनाएं उनके जरिए मिलती हैं, जब इन्हीं पर प्रतिबंध लग जाएगा तो कहाँ पे जाएगा समाज फिर? देखिए, प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहा है, उसका सिर्फ जो दुरुपयोग हो रहा है, उसमें जो कुछ अश्लील चीजें हैं उनको रोकने के लिए आग्रह किया है। जी चलिए, सबसे पहले मैं सतपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर शायद ना तो इस फरमान को कोई समझ सकता है, ना ही हमें कोई समझा सकता है। ये बताएं किस तरह का ये का संकल्प हम लोगों ने लिया है। लेकिन 21वीं सदी में लड़कियों पर इस तरह की पाबंदी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कुछ लोग जहां लव जिहाद को बीजेपी का चुनावी शिगुफा करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के ही नेता इस पाबंदी को फिजूल करार दे रहे हैं। पहले तो लव जिहाद को डिक्शनरी से निकाल देना चाहिए। ये कोई शब्द नहीं, भाजपा की उत्पत्ति है। अपनी उत्पत्ति पे ही वो पहल करें, अपनी उत्पत्ति पे दोनों समुदाय तो वो वार्ता करें जिससे दोनों समुदाय का विश्वास हो। इस विषय पर सहमत नहीं हूं कि मोबाइल फोन हो या ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज में सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जबरन जहां पे इस प्रकार के होते हैं कार्य, उसके अंदर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए। लव जिहाद नाम की कोई चीज भी है या ये सचमुच एक चुनावी शिगुफा? यह बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसके नाम पर अपनी बहु बेटियों को 18वीं सदी के अंधेरे में धकेलना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये कदम आपको तालिबानीकरण की ओर नहीं ले जाता? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। तो देश भर में लव जिहाद को लेकर बवाल मचा, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे कि यही है हमारा आज का मुद्दा। क्या महिलाओं को यहाँ पर जीने का हक है या नहीं? क्या वो आजादी से जी सकती हैं या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में है महिला कार्यकर्ता डॉक्टर मुबिन जहरा। इसके अलावा मेरे साथ रोली मिश्रा भी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगी। साथ ही साथ खाप समर्थक सतपाल चौधरी भी हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस विधान परिषद से हैं मेरे साथ विवेक बंसल, बीजेपी नेता आसिफा खान हैं, इसके अलावा हाईकोर्ट की वकील हैं बरनाली बसक, और साथ ही साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी इस वक्त रवि, जो कि आगरा में ही मौजूद है। रवि, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह का फरमान है और ये कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? जिस तरह का फरमान इन्होंने दिया है, क्या महिलाएं जिएंगी, खुली हवा में सांस ले सकती हैं या नहीं? देखिए, हमारे साथ में वैश्य समाज के काफी लोग हैं, जो आगरा के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ में रवि अग्रवाल हैं, जो आगरा यूनिट के प्रेसिडेंट भी हैं। रवि जी, बताइए कि क्यों इस तरीके का फैसला लिया गया? देखिए, अलीपुर खेड़ा मैनपुरी की जो घटना थी, उस घटना को देखते हुए इसमें अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद का बहुत बड़ा एक हाथ था, और हम लोगों ने वो उस लड़ाई को लड़ा भी, कोर्ट से लेकर के वहाँ सड़क पर लड़ा, मतलब वहाँ पे हमने जाम भी लगाए, हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन भी किए और मीटिंगें भी की। तो वहाँ पर देखने में आया कि जगह जगह, एक जगह नहीं कई जगह ऐसा हो रहा है। लखीमपुर खीरी आप देख लीजिए, आप कानपुर देख लीजिए, आगरा में भी ये घटना हो चुकी जिसमें काफ़ी यहाँ पर काफ़ी हल्ला हुआ। तो ये देखने में आ रहा है कि इधर कुछ दिनों से इस तरह की घटनाओं की बाढ़ आ गई है कि लड़कियों को बहला के फुसला के ले जाते हैं और उसके बाद उनका धर्म परिवर्तन करने के नाम पर उनको जो है शासकीय शोषण किया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस तरीके के जो फैसले हैं, इस तरीके की जो फरमान है, आपको लगता नहीं है कि लड़कियों के ऊपर ये प्रतिबंध है, उनकी आज़ादी पर कुठाराघात है? दरअसल आज़ादी पर कुठाराघात नहीं है,
वास्तव में कुछ मर्यादाओं का पालन करते हुए अगर नियंत्रण में हम रहते हैं तो आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं कहा जा सकता। दुरुपयोग को रोकने वाली बात है, और जो मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो दुरुपयोग हो रहा है, उसके कारण से जो ये घटनाएं हो रही हैं लगातार, वो घटनाएं समाज में इतनी विकृति पैदा कर रही हैं कि अल्टीमेटली वैश्य समाज नहीं, तमाम सामाजिक संगठन ये फैसला लेने को मजबूर हुए हैं कि इस तरह का लड़कियों के साथ अपराध और उनका शोषण नहीं होना चाहिए। ये बताइए कि मोबाइल और इंटरनेट के प्रयोग को लेकर, इनके इस्तेमाल को लेकर सरकारें हमेशा ये कहती रहती हैं, मोटिवेट करती रहती हैं कि इनसे सूचनाएं मिलती हैं, तमाम सुविधाएं मिलती हैं। अगर इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो कहीं न कहीं मुश्किल जब आएगी लड़कियों के ऊपर, तो क्या करेंगे उस समय? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि भाई अगर हम इन लोगों पे प्रतिबंध लगा देंगे, लेकिन एक टाइम के लिए, जैसे कि अभी हम 31 तारीख को सूर सदन में गए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने हम लोगों से कहा था, बच्चियों से कहा था, बच्चियों के गार्जियन से कहा था, अगर वो कॉलेज अगर मोबाइल ना ले जाएं, इंटरनेट के लिए कोई भी फेसबुक पे या अपना कंप्यूटर नहीं ले जाएं, लैपटॉप नहीं ले जाएं, तो ये घटनाएं हो सकता है रुक जाएं। क्योंकि जब बच्ची हमारे यहाँ से जाती है और जब हमारे यहाँ तक आती है, उस बीच में जितनी घटनाएं होती हैं, माँ बाप उससे अनभिज्ञ रहते हैं। आपको लगता नहीं कि इंटरनेट के जरिए जो है लोग दुनिया से जुड़ते हैं, कहीं न कहीं तमाम सूचनाएं उनके जरिए मिलती हैं? जब इन्हीं पर प्रतिबंध लग जाएगा तो कहाँ पे जाएगा समाज फिर? देखिए, प्रतिबंध लगाने के लिए नहीं कहा है, उसका सिर्फ जो दुरुपयोग हो रहा है, उसमें जो कुछ अश्लील चीजें हैं, उनको रोकने के लिए आग्रह किया है। जी चलिए, सबसे पहले मैं सतपाल जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपसे बेहतर शायद ना तो इस फरमान को कोई समझ सकता है, ना ही हमें कोई समझा सकता है। ये बताएं किस तरह का ये फरमान है आज, ये और ये उस प्रदेश में हो रहा है जहां पर मुख्यमंत्री खुद लड़कियों को लैपटॉप बांटते हैं, ये वहां पर हो रहा है। क्या ये महिलाओं की आजादी पर प्रतिबंध नहीं है? पहली बात तो ये फरमान नहीं है, प्रोकैशनरी तौर पर जो उठाया गया कदम है। और दूसरे, इसके दुरुपयोग को नकारा ही नहीं जा सकता, जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है मोबाइल का। लेकिन वो तो लड़के भी करते हैं, लड़कियों के ऊपर बैन क्यों? अभी दिल्ली की सरकार ने अभी हलफनामा दिया सुप्रीम कोर्ट में कि नेट पे जो पोर्न साइट्स हैं हम उनको रोक नहीं सकते हैं। कितनी लाचार सरकार हो गई, किस तरह से विदेशी कल्चर हमारे यहाँ फैल गई है, और किस तरह से लोग फेसबुक के जरिए, ट्विटर उसके जरिए, व्हाट्सएप के जरिए और नेट के जरिए किस तरह से उसका दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। जहां तक लड़कों की बात है उन पर भी रहना चाहिए, लेकिन लड़कियां क्योंकि संवेदनशील ज्यादा होती हैं, इसलिए उनको कोई भी बहला फुसला ले। ऐसा नहीं होता, ये गलत है, ये गलत है। लड़के भी धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं, धर्म परिवर्तन की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सांप्रदायिक सोच के लोग हैं। लेकिन यहाँ पर सोच यही है, ये जो फरमान जारी किया गया, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। मेरे पास 200 हिंदू लोगों की लिस्ट है। सुनील दत्त से लेकर मनोज प्रभाकर, अजीत अगरकर, अरुण सीताराम येचुरी, मनीष तिवारी, नाना गुंडाप्पा, सचिन उपाध्याय, राजीव सिंह, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों से शादी की है। तो ये जो एकाएक भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है और आता ही उन्होंने ये हिंदू और मुस्लिम का लव जिहाद और फलाना जिहाद और लड़कियों को और माँ बहनों को औजार बनाकर राजनीति करना, इससे ज्यादा घटिया बात नहीं है ना। खाप भी तो यही करती है, कितने तरह के बैन होते हैं, स्लीवलेस नहीं पहन सकती, शॉर्ट्स कट नहीं पहन सकते, हाई हील नहीं पहन सकते, बारात में नाच नहीं सकते, तमाम मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा में रहना चाहिए। मर्यादा तो ठीक है, वो सिखाइए ना फिर। आप मर्यादा सिखाइए, लेकिन हर चीज को गाली दोगे कि वो लेकर भाग गया, इसका क्या मतलब हुआ? आसिफा मेरे साथ है। आसिफा, ये बताइए, ये सब बातें कहना क्या महिलाओं की आजादी पर ब्रेक नहीं है? आपको लगता नहीं क्या महिलाओं को के ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगाई जा रही? सतपाल जी रुकिए एक मिनट सतपाल जी। आसिफा, देखिए, किसी टेक्नोलॉजी का या किसी भी साइंटिफिक मेथड का उपयोग करना और दुरुपयोग करना, तमाम चीजें इंसानी हाथ में है। और हमारी फैमिली या हम खुद एक समाज के तौर पर अपना नेशनल कैरेक्टर बिल्ड कर सकते हैं। अगर मोबाइल के फायदे हैं तो उसके गैर फायदे भी हैं, और समाज में एक अवेयरनेस की जरूरत है कि हमें उसे किस हद तक कैसे उपयोग करना है और उसका फायदा पहुंचाना है। जैसे आज ही आपने देखा होगा, एचआरडी मिनिस्ट्री ने एक योजना को लागू करने की शुरुआत की है। तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में आईसीटी करके एक योजना लागू होगी, जिसमें इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये तीनों चीजों के माध्यम से माँ बाप के मोबाइल पर स्कूल अथॉरिटीज बाकायदा बताएगी कि आपके बच्चे आज अटेंड कर पाए या नहीं स्कूल। उसके बाद आपको अपने बच्चों का करियर के बारे में बताएंगे कि भाई उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है,
और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सालाना उनके सिलेबस के बारे में भी माँ बाप को इत्तला की जाएगी। तो ये एक अच्छे पॉजिटिव उपयोग है टेक्नोलॉजी के, जो हमें करना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा है तो जाहिर सी बात है बुरा भी है, बुरे के लिए हमें बच्चों को रोकना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आजादी पर पूरा बैन लगा दिया जाए। और सतपाल जी, मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि लड़कियां अगर फोन अपने साथ रखते हैं तो हमारे लिए काफी संतुष्टि होती है ना, पेरेंट्स भी सेफ रहते कि ठीक है हमें ये पता चल जाता है कि बच्चे इस वक्त कहाँ हैं। डॉक्टर रोली, आया कब है? अभी तो आया 4-6 साल से, उससे पहले तो फोन नहीं था, तब भी सेफ थी लड़कियां, तब कौन सी आफत आ गई थी? रुकिए डॉक्टर रोली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राज्य में आपकी सरकार है और इस तरह के फरमान वहां पर जारी हो रहे हैं, और वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री लड़कियों को लैपटॉप्स बांटते हैं। नहीं, देखिए जो ये फरमान जारी हुआ है ये एक जाति विशेष और कुछ एक पर्टिकुलर, या आप कह सकते हैं एक समुदाय के लोगों ने ये बात रखी है, इसको आप फरमान जारी करना मत कहिए, पहली चीज़ तो ये है। लेकिन ये पहला, दूसरी चीज़ ये है कि इसको किस तरीके से वो व्यवहार में, जीवन में लाएंगे, ये दूसरा विषय है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी 1090 जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन चलाते हैं, तो बस मेरा थोड़ा सा संदेह और सवाल ये है कि वो 1090 बच्चे किससे डायल करेंगे, या कभी इन केस कभी ऐसी कोई समस्या आती है जहां पर बच्ची फंस जाती है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, तो उसके सकारात्मक पहलू जारी नहीं थे क्या? उससे पहले यह समाज नहीं था? पहले इस तरह की घटनाएं होती थी तो उन पर एक्शन नहीं होता था। देखिए ये समस्या, आप कैसी बात करते हैं? समाज पहले नहीं, तो आप क्या चाहते हैं कि दोबारा, आप क्या चाहते हैं कि आने वाला समय दोबारा आप महिलाओं को? विवेक जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये आपका कहना कि बच्चियों को इससे महरूम कर दिया जाए या लड़कियों को इससे महरूम कर दिया जाए, वंचित कर दिया जाए, ये बहुत निंदनीय है। और ये पता नहीं किस युग में हम लोग, आज हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं जहाँ टेलीकम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है। और मैं खासतौर से मुख्य रूप से इनसे, भाजपा के शीर्ष नेताओं से ये पूछना चाहूंगा, एक तरफ माननीय आपके नेता और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने उद्बोधन में 15 अगस्त को ये कहते हैं कि लड़कों से भी ये सवाल पूछा जाए कि वो कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप ये फरमान जारी कर रहे हैं कि जो छात्राएं या लड़कियों को मोबाइल से वंचित किया जाए, मोबाइल उनको दुरुपयोग हो रहा है। वहाँ शीर्ष नेता श्री कलराज मिश्र जी वहाँ मौजूद है, राम बाबू कठेरिया सांसद वहाँ मौजूद है, बाबू सिंह सांसद वहाँ मौजूद है। मैं ये दोहरा चेहरा भाजपा का ये दर्शाता है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सब चीजें, आप लोग अपने को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं, पर आप लोगों के जो कृत्य हैं वो उसके पूर्ण रूप से विपरीत होते हैं। चाहे वो लव जिहाद की बात हो, आज लव जिहाद के नाम पे आप जिस तरीके से सांप्रदायिक उसमें बांटने का प्रयास कर रहे हैं, चूंकि 11 विधानसभा के बाई इलेक्शंस होने, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आपके नेता कहते हैं कि 10 साल का मोरेटोरियम होना चाहिए इंसान की घटनाओं पे, और आप लोग देखिए पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर, देखिए इतने महत्वपूर्ण बात है, इसमें पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल पार्टी पर तू मैं करके इस मुद्दे की गंभीरता को कम करने की कोशिश मत करिए। मोदी जी के बयान लगातार आप देखते आए हैं और साफ सुथरे बयान है। उन्होंने हमेशा एक डिजिटल इंडिया की बात की है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से समाज को बेहतर करना, सुरक्षा देना और सारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना, ये उनका मकसद है। इसलिए आप क्यों नहीं कर रहे हैं कि पॉलिटिकल माइलेज लेना ना करें, बल्कि गंभीरता से इस मुद्दे को देखें कि यदि हम अपनी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर, जनता के बीच में आप लोग क्या मैसेज दे रहे हैं? या तो आप लोग अपने नेता की बात से सहमत नहीं है, देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, हमने उस पर उंगली नहीं उठाई है, क्षमा कीजिएगा, हमने सिर्फ ये कहा है कि जो नेता हैं वो प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन को गंभीरता से नहीं लिया गया क्या, या उसकी संवेदनशीलता को नहीं समझा गया, या उसके विपरीत जो कार्य किया जा रहा है। आज सांप्रदायिक जो इस तरीके से भावना उत्पन्न की जा रही है, इन चुनावों को मद्देनजर करके की जा रही है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि माननीय मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक मिनट आसिफा रुकिए। डॉक्टर मुबीन, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये महिलाओं की आजादी पर एक तरीके से ब्रेक लग रही है? भाई आप 21वीं सदी में जी रहे हैं, आप लैपटॉप नहीं रखेंगे, आप मोबाइल नहीं रखेंगे, ठीक है, बुरी चीजें भी होती है, लेकिन अच्छी चीजों के लिए ही तो ये टेक्नोलॉजी आई है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं।
देखिए, यहाँ पे जो हमें नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि जो एक सामाजिक मुद्दा है, जो हम आप से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, चेंजिंग टाइम्स को लेकर, बदलते हुए ज़माने को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, उस पर राजनीति की जा रही है। मेरा मानना ये है कि इस पर राजनीति ना हो, इस पर ये फरमान, ये इनका बयान, वहाँ का बयान, इस पर हमें बात नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें इस पर बात करना चाहिए। और सतपाल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उन्होंने जो कहा कि क्या पहले लड़कियों के साथ इस तरह की दिक्कत नहीं होती थी, तो कहीं ना कहीं दोनों फैक्शन को, जो पंचायत है उनको भी, अपनी जो नई जनरेशन है उनके साथ एक डायलॉग डेवलप करना पड़ेगा। आपको जानना चाहिए, आपको बैठना चाहिए, आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, बच्चियों को समझाना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपकी अगर इतनी बड़ी बच्चियां इग्नोरेंट हैं कि उनको कोई भी फंसा ले, कोई भी लेके चला जाए, तो ये आपकी कमजोरी है। आपको इस कमजोरी पे ध्यान देना है कि हमारे बच्चों के बीच और हमारे बीच, हमारा जो गुजरा हुआ जो सीनियर पीढ़ी है और यंग जनरेशन के बीच डायलॉग की कमी है। और डिजिटल वर्ल्ड से, आप टेक्नोलॉजी से इस जनरेशन को दूर नहीं रख सकते हैं। अगर इस तरह से, अगर आप कहते हैं कि फोन की वजह से इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो फोन की वजह से तो कई कत्ल भी होते हैं, चोरी भी होती है, तो फोन यूज ही बैन हो जानी चाहिए। और केवल लड़कियों के लिए नहीं, सबके लिए। करती बूढ़ी अम्मा फोन यूज नहीं करती, बलात्कार तो वहां पर भी हो रहे हैं। जी सतपाल जी। नहीं, पहले तो आप आंकड़े देखिए, इस तरह की घटनाओं के जो आंकड़े हैं, पहले तो आपको उनके बीच में जाना पड़ेगा। ये जो वारदात होती है 14 साल से लेकर 18 साल तक की है। जो लड़का लड़की घर से फरार होते हैं या जो इस चक्कर में पड़ते हैं, उनके आंकड़े हैं पूरे देश में, और उनका बाकायदा हम लोगों ने उस पर अध्ययन किया। और ये ऐसी उम्र है जहाँ पे बच्चा भटकता, जब नहीं, लेकिन देखिए सतपाल जी, आपका कंसर्न, आप किसी भी जिले का पूरे देश के कप्तान को फोन कर लो, आप किसी भी थाने से आंकड़ा ले लो, आपको पता चल जाएगा। पुलिस के पास और कोई दूसरा हिम्मत नहीं है, केवल इसी काम में लगी हुई है पूरी पुलिस। नहीं सतपाल जी, देखिए गलती किसके लड़के को ढूंढ के लाना, और ये सारा विवेक बंसल जी कितनी कौन साइट है, देश की सरकार लाचार है, उसने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया। ये तो अवेयरनेस क्रिएट करिए ना, उसको लेकर आप अवेयरनेस क्रिएट करिए। ये तमाम चीजों पर ये तरीका तो नहीं कि आप बैन कर देंगे। हो रहा है, ये तमाम 14 से 18 वर्ष के लड़कों का नाम आ रहा है, तो उनको भी उनको भी क्या आप लोग इस तरीके से किस युग में जी रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। अब जिस युग में आप जिलाना चाह रहे हो, उस युग में ये हो रहा है, उस युग में हो रहा है, उस युग में ये हो रहा है जिसमें आप जिलाना चाहते हैं, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, जिलाना चाहते हो। बरनाली, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप एक वकील है, मेरा सवाल ये है कि भारतीय कानून, सुप्रीम कोर्ट की तमाम गाइडलाइंस है कि कोई भी पंचायत हो या फिर कोई भी ऐसी संस्था हो, महिलाओं के हक को इस तरीके से मार नहीं सकती है। ये एक तरीके से उनके राइट्स को किल करना। बिल्कुल, हमारा फर्स्ट तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की बात करते हैं कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ। तो ये दूसरा अलग अलग कानून लड़की लोग के लिए और लड़का लोग के लिए, ये तो देश में होना नहीं चाहिए और होता भी नहीं है। ये खाप पंचायत, ऐसे जो पंचायत है, ये पता नहीं लड़कियों के ऊपर इतना एक जबरदस्त एक मतलब जोर डालते कि ये लोग बाहरी दुनिया एक्सपोज ही नहीं करना चाहते, और जब तक ये बाहरी दुनिया में एक्सपोज नहीं होंगे, ये कभी अपने डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। व्हेन वी टॉक ऑफ अ कंट्री, वी टॉक ऑफ अ कंट्री एज अ होल एंड इट्स प्रोग्रेस। आप एक सेक्शन ऑफ द कंट्री को, मतलब जहाँ पे इतने वुमेन है, गर्ल्स हैं, ये इनके एजुकेशन के प्राइम टाइम है, अगर आप उन लोग को डेवलपमेंट से रोकेगा तो ये कंट्री कहाँ तक जाएगा, ये देश कहाँ आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मोबाइल का प्रयोग करना, इस्तेमाल करना, इसमें एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। सतपाल जी सिर्फ पॉन बोल रहे हैं कि पॉन देखते बच्चे, लेकिन इसके एडवांटेजेस भी तो है। बिल्कुल, आप ये देखिए कि ये 14 से 18 साल के बच्चे लोग, आजकल तमाम बच्चे लोग ट्यूशंस के लिए जाते हैं, इन लोग का एक्टिविटीज ज्यादातर घर के बाहर होते हैं, चाहे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे ये पढ़ाई के लिए हो। थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, द वर्ल्ड हैज चेंज्ड कंप्लीटली। तो इसके साथ साथ आगे हम लोग को कदम बढ़ाना चाहिए, चेंज को वेलकम करना चाहिए टू आवर एडवांटेज। ये नहीं कि उन लोग को घर में मतलब घुटन करके उन लोग को मतलब ताला लगा के बैठा देना चाहिए। मर्यादा और वैल्यूज सिखाना तो परिवार का काम होता है। मर्यादा की परिभाषा क्या है? मर्यादा की परिभाषा है उसके बेसिक राइट्स ना दे। विवेक जी, एक मिनट। सतपाल जी। जी सतपाल जी। नवजोत, ये देश जो है, इस देश में तमाम तरह की जो इतनी गहरी खाइयां आर्थिक रूप से कि समाज को एक दूसरे की होड़ करने के लिए बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। जो बिल्कुल निचला तबका है, मैं बता रहा हूँ आपको, जो बिल्कुल निचला तबका है, उसको यदि आप 5 स्टार में देखो भेज दोगे तो 5 स्टार को देखता देखता कई दिन तक बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा।
आप एकदम से जिस सोसाइटी में आप रह रही हो, आप उस सोसाइटी को जिसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है, जो दिन रात इस चिंता में है, इसीलिए तो इस चिंता में एजुकेट करना उसके है, बच्चे इसीलिए तो सरकार जी यही बात तो हम आपसे कह रहे हैं। जो फायदे हैं बदो भाई आप साहब, फायदे भाई साहब वो घास खोद रहा है, उसे आप मोबाइल पकड़ा दो, उससे वो फायदे गोबर ढो रही है, आप मोबाइल पकड़ा दो। और इसीलिए तो गोबर ढो रहा है ना, हर सिक्के के उनका दो कोई पहलू प्रोग्रेस होते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि जो नहीं, गोबर ढो रही है उसका मोबाइल पकड़ा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? पानी के साथ साथ ये बच्चे को नहीं भी है बाहर उनके फेंक देश में दें। तो आर्थिक स्थिति और मोबाइल का क्या आप ये कैसे बात कर रहे हैं? किसी को 5 स्टार आपको इस कस्टमर बात नहीं पे देगा, तो जोर अपने हक देना में चाहिए। एक्सेसिबिलिटी आप का नहीं ले जा सकते। टेक्नोलॉजी की आप लोग खेती बाड़ी में है, मजदूरी कर रहा कपड़े है, कैसे जिसके पहले लिए अपना इस्तेमाल पेट करते सबसे हैं आप पहली लोग? चीज है, उसको आप जो तमाम इस तरह की सहूलियत दे दोगे वो तो पागल हो जाएगा उसमें। कौन उसका पागल हो दिक्कत जाएगा? होगा। इसलिए होगा क्योंकि आपने उनको वो अवेयरनेस नहीं दी है, आपने उनको समझाया नहीं है, इसलिए इकोनॉमिकली आप उन्हें डेवलप कर दो, आपसे ज्यादा कल्पना आ जाएगी उनमें। इकोनॉमिकली आपके डेवलप हिसाब होगा से तभी तो मोबाइल बच्चे का भी को बाहर प्रयोग भेजना होगा। नहीं चाहिए, दुनिया दिखानी फिर तो नहीं वही चाहिए, कानून क्योंकि वो आ गया, पागल हो इसीलिए तो जाएगा। कंप्यूटर्स की कंप्यूटर जगह है, ये तो नहीं, कंप्यूटर किस तरह की की दुनिया जगह दिखाई है। जा रही है? हमारे क्या साथ ये ये देखो ना, बंसल साहब, दुनिया किस तरह की दिखाई जा रही है? करके दुनिया के सोच के साथ आगे बढ़िए। इस भारत किस को तरह आगे की ले जाना है। दिखाई जा रही है बताओ ना। 50% अगर महिला अभी आप एक तरफ जो बीजेपी की तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है आज का मुद्दा। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आगरा में जिस तरीके से लड़कियों को कहा गया है कि ना तो वो मोबाइल का इस्तेमाल करेंगी और ना ही लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगी, क्योंकि इस तरीके से लव जिहाद जैसी तमाम घटनाएं बढ़ रही हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी और रेप की वजह यही है। रवि सिंह, मैं आपके पास आना चाहूंगी सबसे पहले। क्या ये बैन करने से महिलाओं के साथ छेड़खानी, रेप जैसी घटनाएं, लव जिहाद का जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो कम हो जाएगा? देखिए, कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि मोबाइल या लैपटॉप या इंटरनेट के जो इस्तेमाल है उस पर बैन लगाने से जो महिलाओं के खिलाफ या लड़कियों के खिलाफ जो हादसे होते हैं, रेप की घटनाएं होती हैं, छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, इन पर रोक लग जाएगी, आपको लगता है? देखिए, महिलाओं के खिलाफ वाली बात नहीं है, ये बच्चों के खिलाफ वाली बात है। लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके इंटरनेट पे पाबंदी पूर्ण रूप से नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी होनी चाहिए। वो अकेले में इंटरनेट को सर्च ना करें। लेकिन यहाँ पर जो कहा गया है वो लड़कियों के लिए कहा गया है, ना कि लड़कों के लिए। नहीं, जो डॉक्टर सुमंत गुप्ता ने कहा अपने उसमें सम्मेलन में कहा, वो उन्होंने कहा बच्चों पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो बच्चों पे लड़के भी आते हैं और लड़की भी आती है ना। तो उस पर निश्चित रूप से यदि आप इंटरनेट को थोड़ा रोकेंगे, बच्चों को अकेले में यूज करने नहीं देंगे, मोबाइल को अकेले में यूज नहीं करने देंगे, निश्चित रूप से इन घटनाओं पे पाबंदी लगेगी। जी रवि जी, बताइए कि क्या ये लड़कों के ऊपर भी बैन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने यही कहा था कि बच्चों पे बैन लगना चाहिए, और बैन ये नहीं होना चाहिए अगर वो लैपटॉप भी या मान लो मोबाइल ले भी जाते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसका चेकिंग होनी चाहिए। जी, घर पे आए मान लो हफ्ते में 10 दिन में एक बार चेक होना चाहिए। आपको लगता है कि बैन लगाने से इस तरीके के जो हादसे होते हैं लड़कियों के खिलाफ आए दिन, उस पर रोक लगेगी? हाँ, उससे एक फर्क पड़ेगा कि कहीं भी कहाँ मिलना है, कहाँ जुड़ना है, जिस तरह की जो बात घटनाएं होती हैं, इनमें बहुत ज़्यादा रोक लगेगी। और साथ ही असली बात मैं कहना चाहूँगा, जो पोर्नोग्राफी है, जो पोर्नोग्राफी के चैनल्स हैं, वो चैनल इतनी गंदगी, मतलब समाज के अंदर फैला रहे हैं, और बच्चे उनको जो इंटरनेट पे देख रहे हैं। जी, कुछ महिलाओं से बात करें। ये बताइए कि ये जो यहाँ पर फैसला लिया गया वो सही है? देखिए, हर चीज़ के दो पहलू हैं। फैसला लिया है आदरणीय सुमंत गुप्ता जी ने, वैश्य वर्ग की बहुत चिंता रखते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये फैसला सही है? नहीं, कुछ हद तक सही है, क्योंकि ये है कि देखिए, आप मानते हैं कि इस तरीके की जो फैसला है, लड़कियों के जो आज़ादी है उन पर कहीं न कहीं रोक लगाई जा रही है? हाँ, बिल्कुल सही फैसला है, और लड़के और लड़कियां दोनों के ऊपर ही है, एक लड़कियों के ऊपर नहीं है। लड़के और लड़कियां दोनों के लिए है कि स्कूल में वो मोबाइल लेकर नहीं जाएं। मैं खुद शिक्षिका हूँ, और हमारे यहाँ तो पहले से ही पाबंदी लगी हुई है, और जो हमारे आसपास बहुत सारे स्कूल में, उनमें भी सब में पाबंदी लगी है। वो लड़कियां और पहले से ही नहीं लाती हैं मोबाइल। क्या ये रोक लगाने से हादसे या इस तरह की घटनाएं वहाँ पर उन पर भी लगाम लगी है? हाँ, लगी है, बिल्कुल लगी है। बहुत पाबंदी लगाते हैं हम लोग, टीचर्स हैं, देखते हैं कौन बच्चा मोबाइल पे बात कर रहा है, उसका मोबाइल ले लेते हैं हम, उनके पेरेंट्स को। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी रवि। नहीं, बिल्कुल असर पड़ेगा और पाबंदी लगनी चाहिए। और डॉक्टर साहब ने जो अपील की थी वो स्कूल आज के लिए बेसिकली की थी। उन्होंने कहा था कि स्कूल में बच्चे मोबाइल लेके ना जाएं। जी। तो स्कूल जाने वाले लड़कियां या स्कूल या कॉलेज में जो जाती हैं, उन मोबाइल या इंटरनेट के इस्तेमाल पर पूरी तरीके से पाबंदी की जो बात ये लोग कह रहे हैं, और कहीं न कहीं उसको बीच बीच में चेकिंग की भी बात कही जा रही है। जी डॉक्टर रोली, मैं आपके पास आऊंगी। आप ये बताएं कि इस तरह की पाबंदी, भाई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आजकल बच्चे जो हैं
इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप बच्चों को पढ़वाते हैं और उसके बाद खुद आपकी सरकार लैपटॉप बांटती है, और उसके बाद कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी सारी पढ़ाई किताबों से न करके लैपटॉप से करते हैं, इंटरनेट के जरिए करते हैं। इस तरह की पाबंदी कहां तक चीजों को रोक पाएगी? नवजोत जी, दो चीजें मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी। पहली चीज तो ये है कि मेरा ताल्लुकात आगरा से ही है। मेरा आगरा में जन्म हुआ, मेरी शिक्षा दीक्षा सभी आगरा में हुई, और आगरा में जहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि ये फरमान जारी हुआ है उसकी पृष्ठभूमि से भली भांति वाकिफ हूँ। बड़ी गंगा जमनी तहजीब है, बड़ी अच्छी संस्कृति है। और दूसरी चीज मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि मैं आगरा का जो आगरा मंडल का, आगरा जनपद का प्रभार राज्य महिला आयोग की तरफ से भी मेरे पास है, और मैं एक विशाल जन सुनवाई भी करती हूँ सर्किट हाउस में हर महीने के प्रथम बुधवार को, कल होगी, जिसको आप देख सकते हैं। और मेरे पास, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे पास जो चीजें आती हैं उसमें कभी कोई ऐसी घटना मेरे पास सामने नहीं आई है। खाली मोबाइल के प्रयोग से या लैपटॉप के प्रयोग से किसी भी बच्ची का कोई चरित्र हनन जैसा मामला सामने आ रहा है या उसको कोई समस्या आई है। मुझे तो बड़ा अच्छा एक शेर याद आता है कि मेरा मुल्क औरत के लिए ऐसी रसोई है बनाने वाला जिसमें चैन से कुछ खा नहीं सकता। एक तरफ आप बात करते हैं नारी शिक्षा की, एक तरफ उसके संस्कारों की बात करते हैं, एक तरफ आप उसके सम्मान की बात करते हैं, एक तरफ आप मंगल पर जाकर के जीवन देखते हैं, और आपके उसके जीवन में ही मंगल नहीं देख रहे हैं। दुर्गा लक्ष्मी काली का रूप दिया जाता है, लेकिन सतपाल जी कितनी पाबंदियां नहीं चाहिए। भारत में रह रहे हैं, किसी और मुल्क में रह रहे हैं। पहली बात तो पाबंदी और फरमान जैसे शब्द जो ये इस घटनाओं के लिए, इनके लिए गलत है। मैं रोली मिश्रा जी से कहना चाह रहा हूँ, उनकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, जरा एक थाने का रिकॉर्ड चेक करवा लो, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा, किस वजह से हो रहा। फेसबुक की और उसकी वजह से ना हो रहा हो तो इंटरनेट की वजह से ना हो रहा हो तो हमारा नाम बदल दो। क्या बात कर रहे हो? थाने का रिकॉर्ड चेक करा लो ना। कितनी लड़के लड़कियां पुलिस को और कोई काम नहीं है इसके अलावा। पुलिस परेशान है। किसी भी जिले के कप्तान से पूछ लो कि वो उसका जो है 24 घंटे में से 18 घंटे किस काम पर व्यस्त हो रहे हैं। केवल इस काम पे लड़का लड़की भाग गए हैं उनको ढूंढने में, और उसके लिए रोकथाम की, उसके लिए प्रोपोजल की कोई बात करते हैं तो आपको लगता है कि उस पर वो पाबंदी लगा दी, फरमान जारी कर दिया। बच्चों के प्रोपोजल के लिए सब तरीके सबके पास में, और वो प्रोपोजल लाना चाहिए। कुछ साइट्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं, पर इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जानकारी, कुछ नहीं ब्लॉक हो रहा। केंद्र सरकार ने लिख कर दिया अलगनामा सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं कर सकते। एक साइट बंद करते हैं, 4 साइट जब आज सारी सरकारें, आज जब सारी सरकारें हाईटेक हैं, आज जब सारी सरकारें टेक्नोलॉजी की बात करती है तो महिलाओं के ये पाबंदी नहीं है, संस्कार के क्रम में है। उन्हें स्लैब तो हो जाने दो, उन्हें मैच्योर तो हो जाने दो, किस चीज के लिए। देखिए सतपाल जी, एक बात तो बच्चा जब आप उसे संस्कार देते हैं, आप उसे समझाते हैं, हर चीज के फायदे नुकसान बताते हैं, तो बच्चा अगर समझदार होता है तो उसे समझता है। पर ये कहे कि मोबाइल की वजह से देखिए, क्षमा कीजिएगा अन्यथा मत लीजिए, ये कहाँ आप ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। ये एक सहायता होती है बच्चे की शिक्षा के लिए। आज के युग में इंटरनेट से जितने फायदे हैं बच्चों की शिक्षा के लिए, आज शिक्षा का उस कैटेगरी को जाने तो दो। आज 12वीं क्लास का बच्चा इतना हमारे से और आपसे कहीं समाज का करो थोड़ा अध्ययन। देखिए, अगर आपको किसी पे अंकुश लगाना है, क्षमा कीजिएगा, वहाँ पे चाहे बच्चे मैच्योर होकर जब भाग जाते हैं, शादी का निकला हमारे यहाँ तो बच्चे, हमारे यहाँ तो बच्चे, लड़के और लड़कियाँ, मैं बता रहा हूँ ना, हमारे यहाँ जो आप जो कह रहे हैं हम पाबंदी लगाते हैं, और हमारे यहाँ बच्चे और बच्ची ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल लेके आते हैं, वो इसलिए लेके आते हैं हम उनको ऐसे लोगों से दूर रखते हैं, उनको कहते हैं खेल खेलो। कि वो लोग मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते, मोबाइल का प्रयोग नहीं करते, आपका इसलिए वो ओलंपिक्स में पहुंचे, मोबाइल का नहीं प्रयोग करते, मोबाइल का दुरुपयोग नहीं करते। अरे दुरुपयोग तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें दुरुपयोग को रोकना है। एक सवाल का जवाब दीजिए सतपाल जी, सुनिए। देखिए, पाबंदियां आप लगा रहे हैं, 1 मिनट में आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट। पाबंदियां आप महिलाओं पर लगा रहे हैं, क्राइम करे लड़के, क्यों ना ऐसा हो कि लड़कों को ही अंदर बंद किया जाए और लड़कियों को आजादी दी जाए? नहीं, लड़कों पर भी किया जाता है, दोनों पे किया जाता है, और आगरा के लोगों ने जो फैसला लिया वो दोनों में लिया। और हालांकि मैं इस बात के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ कि उसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है। पूरा आंकड़ा, इससे पहले वाले सारे फैसले सिर्फ महिलाओं के लिए थे। मेरे पास एक
जगह का आंकड़ा है जहां पर बैन लगाए गए हैं, जिन महिलाओं को बचाने की जरूरत है ज्यादा। देखिए कहीं ना महिलाओं को बचाने की जरूरत है सतपाल जी, नहीं तो फिर लड़कों क्योंकि उनको अटैक होता है उनका जो प्रस्ताव जो लड़कों को समझाते हैं, लेकिन कहाँ तक समझाओगे? तीसरा चौथा लड़का आके लड़की पर अटैक करेगा तो महिलाओं पे बैन लगा देंगे। बैन नहीं लगा रहे, बैन नहीं लगा रहे, हम अपनी लड़कियों की सुरक्षा कर रहे हैं, उन्हें बचाव के रास्ते बता रहे हैं। जो इस मीटिंग का प्रस्ताव है, जो अखबार में प्रस्तावित हुआ है, वो यही है कि लड़कियों के संदर्भ में बात की गई है। अब चूंकि इतनी आलोचना हो रही है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब इस बात को ये कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए कहा गया है। चलिए तो इस चीज को मैं आसिफा आपके पास आना चाहूंगी। आसिफा, मैं समझती हूँ ये मंच हमारे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं है, लेकिन बहुत ही सभ्यता से इस गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए। हम ये तो कहते हैं कि हमारे देश में 50% महिलाएं हैं, 50% जो पावर है हमारा वो विमेन पावर है, इसलिए उसकी अहमियत आंकड़ों से ही पता चलती है। हम जेंडर बायसनेस अगर करेंगे तो खुद हमारे घर में भी उसके फसादात आएंगे, और घर में सबसे पहले किसी भी बच्चे की जो स्कूल है वो उसकी माँ की गोद है। अगर महिलाओं को ही किसी टेक्नोलॉजी से या नॉलेज से महरूम किया जाएगा तो पूरे परिवार पर उसका असर पड़ेगा। कहा जाता है कि एक महिला अगर किसी घर में पढ़ी लिखी है तो तमाम परिवार पर उसकी असर रहती है। इसलिए किसी भी कारणवश बच्चों पर या लड़कियों पर खास तौर पर किसी फजूल बात पर लेकर के पाबंदी लगाना ये ठीक नहीं है, बल्कि हमें अपने घर का माहौल इंप्रूव करना है, अच्छी बुरी चीजों में बच्चों को तब्दीली बताना है, कहां तक किसी चीज का उपयोग सही है या उसका जरूरत से ज्यादा या गलत उपयोग गलत रास्ते पर ले जाता है। ये बेसिकली नॉलेज इम्पार्टमेंट करना है हमें, ना कि इस पे विवाद करना या इस पर पॉलिटिक्स करना, वो सही नहीं होगा। ठीक है जी। नहीं नवजोत, मुझे ना एक पोएट की बहुत पुरानी लाइन याद आ रही है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। तो आजकल के जो बच्चे हैं वो वेल अवेयर हैं, उनको नॉलेज मिल रही है, एक्सेसिबिलिटी है टेक्नोलॉजी को लेकर। मेरी सतपाल जी से बहुत विनम्रता से, बहुत ही शांत तरीके से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो जमाना बदल रहा है, मैं उनकी वो थॉट को कि वो कंसर्न है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जो टाइम चेंज हो रहा है, आप अपनी बच्चियों से बातचीत करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उनको अच्छी बुरी बात बताइए। केवल उनको वंचित कर देना कि वो आप मोबाइल फोन आप मत यूज करिए, लैपटॉप आप मत यूज करिए, उससे सोल्यूशन नहीं आएगा। कहीं ना कहीं आपको भी एक कदम अगर बच्चों ने बढ़ाया तो उससे एक कदम आगे आपको भी बढ़ाना है इस जनरेशन को, और तभी सोल्यूशन इसका हासिल हो सकता है। सतपाल जी देखिए, ये तो आप भी मानते हैं कि हमारे समाज का एक तबका ऐसा है जहां पर बाप अपनी बेटी के साथ खुलकर बात नहीं करता है, भाई अपनी बहन के साथ खुल के बात नहीं करता है, और अगर हम इस लकीर को मिटा देंगे तो शायद हम बेटियों को समझाने में काफी हद तक कामयाब होंगे। नवजोत, मैं बता रहा हूँ ना, कैटेगरी इतनी है समाज में, वो इतना कैटेगराइज हो गया है कि कहीं पे अब जहाँ मोबाइल यूज हो रहा है, इंटरनेट यूज हो रहा है, कई बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जिसको कोई बिजनेस ही नहीं करना, जिसको घास खोद के लेके आनी है, गोबर उठाना, सुबह उठते ही जो उसको अपने जो पशु हैं तो वो जिंदगी भर बस घास खोदे और गोबर उठाए, जिंदगी भर बस वही यही काम करे। अब आप सतपाल जी आप कैसे बात कर रहे हैं? अब आप उनको ये बोलो नहीं वो इंटरनेट पर घास ढूंढा कि कौन से खेत में घास नहीं, तो आप नहीं चाहते वो स्कूल जाए? नहीं जाए, जा रही है, वो आगे बढ़े, नहीं जा रही है स्कूल, लेकिन जो कितने साधन है वहाँ पे, ये तो देखो ना गाँव में कितने साधन है, कितने साधन है गाँव में, वो देखो ना कौन से स्कूल में। एजुकेशन का कौन सा कैटेगराइज है? यूपीए की सरकार रही है, बंसल साहब आप एनआरसी रहे हैं, आप बता दो ना एजुकेशन का कितना कैटेगराइजेशन हुआ है? इस देश में 6 तरह की एजुकेशन है। मध्यम वर्गीय परिवार है जो गाँव देहात में रह रहे हैं, वो डीपीएस में पढ़ लगा, एपीजे में पढ़ लगा। आप वो तत्व ढूंढिए ना जो लड़कियों को बहका रहे हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लीजिए ना। आप लड़कियों पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? आप लड़कियों पे क्यों पाबंदी लगा रहे हैं? आप उनको ढूंढ निकालिए, लोग शिक्षित हैं, आप पता करिए वो कौन है। 68% लोग आज शिक्षित हैं। ना वो गलत आंकड़े दे रहे हो, आप गलत आंकड़े दे रहे हो। सेंसस की रिपोर्ट दे रहा हूँ, सर्वेक्षण भी आपको सर्वेक्षण। अरे तो फिर तो कोई भी चीज, फिर तो कोई भी आधार सही नहीं। प्राइमरी स्कूल है, वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, जो आप एपीजे में पढ़ रहा है, आप बराबर कर दोगे दोनों को। 1 मिनट रुकिए, डॉक्टर ओली मिश्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेंटल स्टेटस बराबर होगा। 1 मिनट सतपाल जी, डॉक्टर ओली बराबर में आ जाए, नवजोत जी, गांव वाले और शहर वालों को कोई डिफरेंशिएशन ना किया जाए। जी मुझे बना ली 1 मिनट बस जी।
नवजोत जी, मुझे तो बहुत दुख होता है और मैं बड़ा आपत्ति व्यक्त करना चाहती हूँ। सतपाल जी ने जो शब्द यहाँ पर कहे हैं कि जो घास छीलने वाला है या गोबर उठाने वाला है, चाहे वो महिलाओं के लिए इस्तेमाल किए हैं या एक ऐसे तबके के लिए इस्तेमाल किए हैं जो मजदूर वर्ग या किसान वर्ग से है, तो उसको क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है? और दूसरी चीज ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी ये हमें देखना चाहिए। अगर कोई गांव में नहीं इस्तेमाल कर रहा है, अगर कोई गांव में भी सतपाल जी जो है, सतपाल जी जैसा एक वर्ग समाज में, कहना चाहती हूँ, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है सतपाल जी के स्टेटमेंट पर। सतपाल जी को सोचना चाहिए कि आज इस पैनल में 5 महिलाएं बैठी हैं और 5 अपनी योग्यता के आधार पर बैठी हैं। इस कार्यक्रम की एंकर भी महिला है। या अगर वो टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ी होती, शिक्षा में आगे नहीं होती, संस्कारों में आगे नहीं होती, तो कहाँ पर गांव की क्या स्थिति है? आप समाजवादी सतपाल जी जैसे लोग आगे आ जाएंगे, मुझे लगता है कि आने के बारे में हमारी आप उनके लिए पैरोकारी करते हैं, जो बेटी पैरोकारी करते हैं एपीजे स्कूल में, इसी टेक्नोलॉजी के चलते आप बेटी को गर्भ में मार देते हैं। पढ़ेगी, ये पैरोकारी करते तो बहुत बढ़िया था। इसी टेक्नोलॉजी के चलते आप बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। जिस बेटी को जिस प्रकार टेक्नोलॉजी पर रोक नहीं लगाते, बीटीएस में रिजर्वेशन दो ना, डीएवी में रिजर्वेशन दो, बेटी जीवन पर्यंत संघर्ष करती है, उसमें दो ना। के लिए सहयोग की बात थर्ड क्लास की चौथे दर्जे की आप शिक्षा का इंतजाम करोगे उनके लिए, और फिर आप क्या बोलोगे 5 स्टार की सुविधा दे दो। सुनिए, आपका कहना ये है कि सुनिए, जो आपका कहना ये है जो 15th सेंचुरी से चला आ रहा है, वही अभी भी इसी सेंचुरी में चलना चाहिए। एजुकेशन का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। आज एक किसान का जिंदगी भी एजुकेशन की तरह चेंजेस ला रहे हैं। महात्मा गांधी सबने जो महिलाओं की जो अगर सशक्तिकरण, हम मना कर रहे हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं सक्षम बनाओ हर तरीके से। आप उन्हें हर तरीके से सक्षम क्यों बनाते हैं? आप केवल यूं क्यों कह रहे हो? आप तो केवल आजादी के नाम पे और यहाँ तक कि जो कुछ इंटरनेट में है, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे है, पहले इसे जान तू बिगड़। सतपाल जी, ये साजिश है गरीब लोगों को बर्बाद करने की साजिश है। नहीं सतपाल जी, गरीब लोगों को गरीब तबके को बर्बाद करने की साजिश है। नहीं, सोच के लोग भूड़ हत्या उससे हमारी सोच के लोग सानिया मिर्जा पैदा करते हैं, हमारी सोच के लोग सानिया नेहवाल पैदा करते हैं। भूड़ हत्या इसी सोच की उपज है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सोनिया नेहवाल हमारी सोच के लोग ही पैदा करते हैं। आपकी सोच के लोग पैदा आपकी सोच के तो इंटरनेट पे पड़ा रहते हैं, सब उनके काम करते हैं। केवल ना सानिया नेहवाल पैदा होगी, ना पीटी उषा पैदा होगी, वो हमारी सोच के लोग पैदा कर रहे हैं। कोई इस तरीके का हम जब समाज के नवजोत जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सबसे पहले आपकी मानसिकता बदलना चाहिए, आपको प्रॉपर एजुकेशन हमारी तो बदली हुई है, हम तो बदले हुए हैं, इसलिए तो तरक्की कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम समाज आज हमारे माँ बाप ने जो शिक्षा सुरक्षित तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं। आज हमारे भी जो पेरेंट्स ने हमें शिक्षा दी है, जो स्कूल से हमें शिक्षा मिली है, आज हम भी आगे जा रहे हैं। हम तो इतना संसाधन नहीं है, समय के साथ गतिशील होता है। आप संपन्न लोग हो, आप कर सकते हो और दूसरा इंतजाम नहीं। देखिए, आज एज ए वुमेन अगर मैं भी थोड़ा बहुत बढ़ पाई हूँ, ये मेरे पेरेंट्स के सपोर्ट से बढ़ी हूँ, मेरे स्कूल के सपोर्ट से बढ़ी हूँ, एजुकेशन की तरफ बढ़ी हुई हूँ। जी डॉक्टर मोबिन, नवजोत जी, मुझे बोलने का कोई व्यक्तिगत हमला नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें उस सोच में बदलाव लाना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं फेर सकते। टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन सतपाल जी मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपकी जो एटीट्यूड है कि आप लड़कियों की सुरक्षा चाहते हैं, उनको बहकाया जा रहा है, तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप उन तत्वों को ढूंढ निकालिए जो लड़कियों के साथ क्राइम कर रहे हैं, लड़कियों को कमोडिटी समझते हैं, वस्तु समझते हैं, उनका इस्तेमाल करना। आप उनको ढूंढ निकालिए और आप उनके खिलाफ फरमान दीजिए। आप उनके खिलाफ फरमान दीजिए कि लड़का और लड़की में कोई भेदभाव ना करे और इक्वल एजुकेशन और इक्वल बनाइए, लड़कियों को सशक्त बनाइए। टेक्नोलॉजी उनको सशक्त बनाती है, ये सोचिए। प्लीज रुकिए। आसिफा, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं आपको 2 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, मोदी जी ने कहा
कि हम समाज में अपनी लड़कियों को तो पूछते हैं कि आप कहाँ गई, किधर गई, कितना वक्त निकाला, लेकिन हम यही बात हमारे बेटों को नहीं पूछते। तो ये एक बात जरूरी है कि हमें अपने बेटों को भी पूछना चाहिए, केवल बेटियों पर रोक टोक लगाना सही नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताती हूँ कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज इंटरनेट बैंकिंग है, आज आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकती हैं, आप स्कूल के फॉर्म्स भर सकती हैं, नौकरी के फॉर्म भर सकती हैं। आप लड़कियों को इस तरह की टेक्नोलॉजी से क्यों रोकना चाहते? उसके अच्छे उपयोग भी तो है। आने वाले दिनों में बहुत सारी सरकारी योजनाएं जो है वो टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से पहुंचे। तो हमें बच्चों को एजुकेट करना है इसमें। जी जी नवजोत जी, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहती हूँ कि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अब राम राज्य की आवश्यकता हमें नहीं है, अब हमें राम और सीता राज्य की आवश्यकता है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जो बच्ची गर्व से संघर्ष कर रही हो उसके अधिकारों का कहीं हनन नहीं करनी। शिक्षा और संस्कार की आवश्यकता है जो हर माँ बाप को हर कदम पर बच्चियों को देनी चाहिए। बेटियों के साथ संवाद करना चाहिए, संवाद का स्तर इतना अच्छा होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को ढंग से प्रयोग करना आना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि बेटे ऐसी चीजें भी होती बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप यहाँ पर चर्चा में आए। तो आज मुद्दा में बस इतना ही। आप देखते रहिए। करना चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी